Good afternoon to all of you. Dear students, today our topic is Hive data types. Yesterday we have completed introduction to Hive in the third unit and Hive architecture, and we have also completed the working of the Hive, है ना। तो ये टॉपिक हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं हाइव डेटा टाइप्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ हाइव के बारे में एक हम 2 मिनट रिवाइज करेंगे उसको, ताकि अपन को वो सारी चीज़ें आज के टॉपिक के हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए हाइव क्या होता है। हाइव के बारे में अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। हाइव इज अ डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टूल टू प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड डेटा इन हडूप। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइव क्या है। हाइव जस्ट लाइक द डीबीएमएस, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे ही होता है। और इसमें हमें जैसे उसमें एसक्यूएल मिलता था और इसमें हमें क्या मिलता है, एचक्यूएल, हाइव क्वेरी लैंग्वेज, है ना। इट रिसाइड्स ऑन टॉप ऑफ हडूप टू समराइज बिग डेटा एंड मेक क्वेरिंग एंड एनालाइजिंग इजी। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हाइव का यूज़ करती हैं, उसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे। इट स्टोर्स स्कीमा इन अ डेटाबेस एंड प्रोसेस डेटा इनटू एचडीएफएस। इट डिजाइंड फॉर ओएलएपी एंड इट प्रोवाइड एसक्यूएल टाइप लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग कॉल्ड एचक्यूएल, है ना। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ फैमिलियर, फास्ट, स्केलेबल एंड एक्सटेंसिबल। तो इस तरीके से ये फीचर्स थे। देन वी हैव डिस्कस्ड आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। हाइव के आर्किटेक्चर के बारे में सारी चीज़ें ये सब अपन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। देखिए क्या है हाइव। हाइव आर्किटेक्चर में यूज़र इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूज़र अपनी क्वेरी या अपनी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करवाता है थ्रू द थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एचक्यूएल, है ना। जैसे अपन लोग डेटाबेस होता है, डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और उसके थ्रू जो डेटा हमारा स्टोर है उस डेटा में से एनालिसिस होती है, वो एनालिसिस होता है डेटा, और आफ्टर द एनालिसिस वी गेट द इंफॉर्मेशन, वी गेट द रिजल्ट। वैसे ही हमारा बिग डेटा में जो बिग डेटा है उस बिग डेटा में बिग डेटा आपका कैसा है, इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सबसे बड़ी बात है ना, हडूप के अंदर एच आपका हाइव कब सपोर्ट करेगा, वेन एवर यू हैव द डेटा इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, है ना। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा तभी आप क्यूएल एचक्यूएल लगाओगे उस पर, और एचक्यूएल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो इसके लिए यूजर इंटरफेस होता है जिसके थ्रू अपन लोग वेब यूआई, हाइव कमांड लाइन या एच डी इनसाइड, इनमें से इन टूल्स का यूज करके एज अ यूजर इंटरफेस आप अपनी एसक्यूएल को प्रोसेस इंजन, है ना, और मेटा स्टोर, साथ में मेटा स्टोर भी होता है जो कि सपोर्ट करता है आपकी एचक्यूएल को प्रोसेस कराने में, है ना। फिर इसके बाद उसमें एग्जीक्यूशन इंजन की हेल्प लेकर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, देन मेटा स्टोर भी अपडेट होता है और हमें रिजल्ट यूजर इंटरफेस को रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ना। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हाइव जो अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, मेटा स्टोर क्या होता है ना, हाइव क्यूएल प्रोसेस इंजन क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन किस तरीके से काम करता है, और एच डी एफ एस और एच बेस क्या होता है ना। तो ये सारी डेफिनेशंस है ना, वो सपोर्ट करेंगे आपको डिफाइन करने में आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे कि वर्किंग ऑफ हाइव। हाइव की वर्किंग क्या है ना। तो ये हमने पढ़ा था कि इंटरफेस के थ्रू जो भी क्वेरी लिखी जाती है वो इंटरफेस से ड्राइवर पे जाती है, ड्राइवर कंपाइलर को देता है, कंपाइल करता है, सिंटैक्स उसका चेक होता है कंपाइलर में, देन विद द हेल्प ऑफ द मेटा स्टोर ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके कंपाइलर ड्राइवर को देता है वापस, और ड्राइवर उसको एग्जीक्यूशन इंजन को दे देता है। एग्जीक्यूशन इंजन में जाके आपकी एचक्यूएल है ना एग्जीक्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ हडूप। दिस आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर की हेल्प से यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है जिसमें जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, मैपिंग, रिड्यूसिंग,
और HDFS में नेम नोड और डेटा नोड। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनकी वर्किंग क्या होती है। तो इनकी हेल्प से ये एग्जीक्यूशन इंजन इसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट ड्राइवर को देता है और ड्राइवर उसको इंटरफेस को प्रोवाइड करता है और इंटरफेस से जो भी यूज़र उस QL को HQL को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम हाइप को दे रहा है वो उसको रिजल्ट मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से दिस इज द वर्किंग ऑफ द हाइप। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। वो सारे ऑपरेशंस अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं और ये हैं भी, इनको हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ऑन द ग्रुप, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर? अब नाउ आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं हाइव डेटा टाइप्स। हाइव डेटा टाइप्स क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने DBMS में भी पढ़ा हुआ है डेटा टाइप्स, वैसे ही क्या होता है, ऑल द डेटा टाइप्स इन हाइव आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, है ना। एक होता है कॉलम टाइप, दूसरा होता है लिटरल्स, नल वैल्यूज, देन कॉम्प्लेक्स टाइप्स। मतलब क्या है कि जैसे आपने हडूप इंस्टॉल कर लिया, हडूप इंस्टॉल करने के साथ साथ आपने अगर हाइव इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो जो बिग डेटा हमारे पास आता है और बिग डेटा आपके डेटाबेस में या आपके सिस्टम की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। और अब वो स्टोर हो गया, अब नाउ यू विल यूज, मतलब डेटा कैसा स्टोर हुआ है, स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में हुआ है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा आपका स्टोर हुआ है। अब उस डेटा पर क्वेरी आप फायर करेंगे और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद उस बिग डेटा से रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करेगी। इसे अपन बोलते हैं दिस इज द वर्किंग और दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द हाइव, है ना। तो हाइव आप भूलेंगे नहीं, हाइव के साथ DBMS का नाम जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसके बाद अब अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द हाइव। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द हाइव: कॉलम टाइप, लिटरल, नल वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स। ये 4 टाइप्स होते हैं, है ना। नाउ फर्स्ट टाइप वी आर डिस्कसिंग हियर कॉलम टाइप्स, है ना। कॉलम टाइप्स में क्या है कि सबसे पहला टाइप होता है इंटीग्रल टाइप्स। इंटीग्रल टाइप्स इंटीजर जिसे अपन बोलते हैं, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जितनी भी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आप लोगों ने पढ़ी हैं, जो भी डेटाबेस आपने SQL वगैरह पढ़ा है, उसमें सब में इंटीजर टाइप होता है। इंटीजर टाइप डेटा कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग इंटीग्रल डेटा टाइप्स, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम लोग इंट टाइप का डेटाबेस के अंदर हम लोग इंट यूज करते हैं, है ना। न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को इंट डिक्लेयर कर देंगे, है ना। व्हेन द डेटा, अब क्या हो रहा है कि इंट टाइप की अपनी एक लिमिट होती है। इसके बाद यदि आपको व्हेन द डेटा रेंज एक्सीड्स द रेंज ऑफ इंट, यदि इंट की रेंज एक्सीड होती है तो यू नीड टू यूज बिग इंट। क्या यूज करोगे आप? बिग इंट। अलग से क्लासेस में मैं इंट, बिग इंट, इनकी साइज क्या होती है वो मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको ज्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है ना, तब आप अपन क्या यूज करेंगे? बिग इंट यूज करेंगे। बिग इंट नाम से आपको कहीं DBMS में या किसी भी लैंग्वेज में इस टाइप का कीवर्ड नहीं मिलेगा। इफ द डेटा रेंज इज स्मॉलर देन द इंट, अब इंट से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करना है, इंट से ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है तो बिग इंट यूज़ करते हैं, और इंट से अगर और भी छोटा है जिससे कि आप अपनी मेमोरी का सही यूटिलाइजेशन करें, तो वैसे ही उसी टाइप का वेरिएबल अपन को डिक्लेयर करना चाहिए। कॉलम्स डेटाबेस उसी साइज़ का, कॉलम्स उसी साइज़ का सेट करना चाहिए, उतनी वैल्यू आनी चाहिए ताकि हम मेमोरी का सही यूटिलाइजेशन कर सकें, है ना। तो अगर आपको स्मॉल डेटा की रेंज है तो स्मॉल इंट करके इसमें होता है। अब इसके बाद एक होता है टिनी इंट। टिनी इंट, टिनी मतलब और भी छोटा हो गया। दिस इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंट। अब स्मॉल इंट से भी अगर छोटा कोई डेटा है, कम रेंज का डेटा है, तो उसे अपन बोलते हैं टिनी इंट के नाम से अपन जानते हैं। तो टिनी इंट टाइप का भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज द इंटीग्रल टाइप्स। ये इंटीग्रल टाइप्स हो गया। अब इंटीग्रल टाइप्स के बाद सेकेंड टाइप का जो होता है कॉलम टाइप में, स्ट्रिंग टाइप होता है। स्ट्रिंग भी आप लोगों को पता है, आपने C++, जावा, .NET या SQL के अंदर पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट। ओके,
इट कंटेन्स 2 डेटा टाइप्स। कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर? एक वर्केयर होता है और एक कैरेक्टर होता है। ये भी आप लोगों ने डेटाबेस में, है ना, पढ़ा हुआ है। एसक्यूएल पढ़ते समय आप लोगों ने पढ़ा है, या जिसने ओरेकल पढ़ा है उसने भी पढ़ा है ना। तो हाइव फॉलोज सी टाइप एस्केप कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रिंग टाइप्स हो गया। फिर इसके बाद एक होता है टाइम स्टैम्प। इसके अंदर टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प का मतलब समझते हैं आप लोग कि कोई टाइम सेट करना है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि कितना टाइम लग रहा है। तो इट सपोर्ट ट्रेडिशनल यूनिक्स टाइम स्टैम्प विथ ऑप्शनल नैनो सेकेंड प्रोसीजंस। नैनो सेकेंड आप यूज़ करना है तो करिए, अदरवाइज आप जो टाइम स्टैम्प डेटा टाइप जो डिक्लेयर करेंगे उसमें ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, है ना। और इसके बाद एस और ये आपका नैनो सेकेंड। तो इस तरीके से आप चाहें तो उसको ऑप्शनल रख सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये तो ईयर, मंथ, डेट हो गया। फिर उसके बाद हॉर्स, मंथ, सॉरी, आवर्स हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया और नैनो सेकंड हो गया। ये रखना नहीं रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होते हैं टाइम स्टैम्प के लिए, है ना। वही डेट का होता है। डेट क्या होता है? डेट, डेट का जो पहले से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, डेट वैल्यूज आर डिस्क्राइब्ड इन ईयर, मंथ, डे। ईयर, मंथ, डे, है ना। तो इस तरीके से टाइम स्टैम्प हो गया, डेट हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है डेसिमल। डेसिमल्स, डेसिमल वैल्यूज। जैसे आप लोगों ने जावा में भी पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि द डेसिमल टाइप्स इन हाइव इज एज सेम एज बिग डेसिमल फॉर्मेट ऑफ जावा, है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इम्यूटेबल आर्बिट्री प्रिसीजंस, है ना। तो अपन को कितने डेसिमल तक जाना है, कितना आपको डेसिमल रखना है, तो वो बिग डेटा के अंदर जो हाइव आप यूज करोगे उस हाइव में भी ये डेटा टाइप होता है। बाद में अपन लोग कल की क्लास में इन डेटा टाइप्स को हमें कैसे यूज करना है, वो अपन उसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। आप जिन लोगों को, वैसे तो क्या है एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और जिसको लगता है कि हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए एसक्यूएल के बारे में, है ना, तो वो एसक्यूएल क्वेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, जो कि आपको सपोर्ट करेगी एचक्यूएल के साथ। एचक्यूएल का और एसक्यूएल का फॉर्मेट लगभग मिलते जुलते ही होते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप्स होता है यूनियन टाइप्स। यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज में यूनियन पढ़े हैं, यूनियन कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है। यूनियन क्या होता है? यूनियन इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स, है ना। जैसे आपने सी लैंग्वेज में डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पर उसके लिए है कि हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स मतलब जो कि जिनका डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप का है। इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डेट हो सकता है, टाइम स्टैम्प हो सकता है, डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं, और उन सबका मिला के एक आपने क्या बना लिया कि यूनियन, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, है ना, यूनियन टाइप। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस यूजिंग क्रिएट ऑफ यूनियन। तो बाद में अपन लोग चाहे जितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसा आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा है कि हम लोग एक यूनियन बनाते हैं, उसके मल्टीपल वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं, ये इंस्टेंसेस बना सकते हैं। सेम टू सेम आप लोग यहाँ पर भी वैसा ही कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप जो होता है वो होता है लेटरल्स। लेटरल्स जैसा उसका नाम है, लेटरल्स में सबसे पहला होता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आर नथिंग बट नंबर्स with decimal points. Generally this type of data is composed of double data types, है ना। इसे अपन किस नाम से, डबल डेटा टाइप्स या फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट अपन जिसको बोलते हैं उसमें डेसिमल और न्यूमेरिक दोनों ही वैल्यू आ जाती हैं, और जनरली अपन इसको डबल डेटा टाइप्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। क्लियर। तो इसके बाद एक होता है डेसिमल टाइप। डेसिमल टाइप डेटा इज नथिंग बट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विथ हायर रेंज देन डबल डेटा टाइप्स। क्लियर। तो इस तरीके से आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हो गया, उसमें आपका एक हो गया डेसिमल टाइप। क्लियर। अब अपन आते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप।
कॉम्प्लेक्स टाइप में कुछ नई चीजें आई हैं, नई तो नहीं कह सकते अपन, वैसा सी लैंग्वेज में भी अपन ने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा है, बाकी की जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी उसमें सब बेसिक चीजें हैं ये। अरेज सबसे पहला कॉम्प्लेक्स टाइप है अरे। अरेज के अंदर अरेज इन हाइव आर यूज द सेम वे दे आर यूज्ड इन जावा। जावा में जैसा यूज किया, सी में, सी प्लस प्लस में जैसा यूज किया, वैसे ही अरे होता है। अरे का डेफिनेशन आप लोगों को पता है, अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट्स। एक जैसी वैल्यूज, एक ही टाइप की वैल्यूज को अगर आपको स्टोर करना है तो आपको वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करना पड़ता है, अरे टाइप का। जैसे आप कोई टेबल जनरेट कर रहे हैं, ये टेबल, या फिर अपन बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट के 10 नेम्स स्टोर करने हैं, तो 10 नेम्स के लिए आप एक वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे वो कैसा होगा, अरे टाइप का, है ना। तो इस तरीके से फिर इसके बाद एक होता है मैप्स। दिस इज न्यू फॉर यू, जिन लोगों ने जावा पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। मैप्स इन हाइव आर सिमिलर टू जावा मैप्स। अब मैप कैसे रिप्रेजेंट करोगे जावा लैंग्वेज में, कि मैप रिप्रेजेंट से मैपिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैपिंग बिटवीन अ की एंड अ वैल्यू, है ना। आप लोगों ने हडूप के अंदर, मैंने आपको कई बार बताया कि वेन एवर वी आर डूइंग द मैपिंग, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि मैप रिड्यूस हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जिसमें मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी डेटा वैल्यूज़ आती हैं उन डेटा वैल्यूज़ की मैपिंग करनी है, उस डेटा को रीड करना है या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, विच इज़ कॉल्ड दी मैपिंग, है ना। तो उसमें जो मैपिंग होती है वो की एंड डेटा वैल्यू के बेस पर होती है। तो वही चीज़ हमने डायरेक्ट उठाई है हाइव के अंदर। हमने जो अगर इस टाइप की मैपिंग के लिए कोई वेरिएबल्स जनरेट करना है तो वी विल डिक्लेयर दैट कॉलम्स और वेरिएबल्स और डेटा नेम मैप्स टाइप, है ना, उसको मैप टाइप का अपन लोग डिक्लेयर करते हैं। जावा मैप कैन स्टोर पेयर्स ऑफ की एंड वैल्यूज, ईच की इज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक वैल्यूज, ये भी आपको पता है। वंस स्टोर्ड इन अ मैप यू कैन लेटर लुक up the value using just the key, है ना। The Java map interfaces is not a subtype of the collection interfaces। ये तो मैंने जावा के बारे में थोड़ा सा लिखा था कि जिन लोगों ने जावा पढ़ा है वो आसानी से उसको कर सकते हैं, वो नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको हडूप के अंदर कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम जब भी मैपिंग करते हैं डेटा की, बिग डेटा की मैपिंग करते हैं, तो उस समय हमें की एंड की के साथ डेटा वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। दोनों का पेयर एक साथ जब हम यूज़ करते हैं तो मैपिंग प्रोसेस होती है ना। तो वही के वही चीज़ इसके अंदर आ रही है कॉम्प्लेक्स टाइप में, मैप्स, है ना। इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है कि आप अगर हाइव के अंदर हाइव एचक्यूएल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैप किस तरीके से, मैप देखिए, मैप और प्रिमिटिव टाइप कॉमा डेटा टाइप, है ना। प्रिमिटिव टाइप कॉमा डेटा टाइप, ये इसका सिंटैक्स है जो कि आगे चल के अपन लोग जो क्वेरी लिखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्ट्स इन हाइव, structs in hive is similar to using complex data with comment। जब भी आपको कमेंट्स देना है ना, जैसे structs in hive is similar to using complex data with comment। कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर आप कमेंट के साथ डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तब अपन structs का यूज करते हैं। इसका देखिए सिंटैक्स देखिए, struct कॉलम नेम, किस कॉलम के लिए, उसका डेटा टाइप क्या होगा, और कमेंट कॉलम कमेंट। तो ऐसे मल्टीपल कमेंट आप चाहो तो दे सकते हो उसमें कॉमा लगा के। तो जो कि अपन आगे चल के जो भी क्वेरी होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। तो इस तरीके से ये आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला तो आप देखिए यहाँ पर कि हम लोगों ने व्हाट इज हाइव, हाइव क्या होता है, हाइव किस तरीके से वर्क करता है ना। वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, विच इज डेवलप्ड बाय द फेसबुक और लेटर द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन took it up and developed it further as open source under the name Apache's Hive, है ना। पहले वो फेसबुक के अंडर में था, फेसबुक ने उसको डेवलप किया था, लेकिन बाद में आगे चल के
अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको इस पे काम किया और इसको एज अ ओपन सोर्स अपाचे हाइप के नेम से अवेलेबल कराया, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में यूज़ होता है। उसके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फीचर्स के बाद हमने आर्किटेक्चर ऑफ हाइप के बारे में हमने डिस्कस किया, है ना। द फॉलोइंग कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट का क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है, वेब यूआई क्या होता है, हाइप कमांड लाइन क्या होती है, एच डी इनसाइट, ये सब के लिए सपोर्ट कौन करता है, यूज़र इंटरफेस, है ना। इस यूज़र इंटरफेस की हेल्प से वी राइट द क्वेरीज and also take the help of the meta store and exit and process engine hype QL hype query language प्रोसेस इंजन के थ्रू उसे प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें वो मेटा स्टोर से भी हेल्प लेता है। देन उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है एग्जीक्यूशन इंजन को। तो जो आपने एचक्यूएल लिखा है उस एचक्यूएल को एग्जीक्यूशन इंजन में क्या किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसका एग्जीक्यूट होती है। मैप रिड्यूस, मैपिंग और रिड्यूसिंग फंक्शंस यहाँ पे उसके यूज़ होते हैं। उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं। दैन जो भी आउटपुट आता है उसे मेटा स्टोर में हेल्प किया जाता है और स्टोर करने के बाद उसको यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है ना। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, HDFS और HBase डेटा स्टोरेज के अंदर। तो इस तरीके से ये हमने सभी जो भी आपके आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर में अपन ने सभी के बारे में अपन लोगों ने सबके लिए सारे पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। फिर इसके बाद वर्किंग ऑफ हाइव मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। इंटरफेस होता है, ड्राइवर होता है, एग्जीक्यूशन इंजन होता है। इसमें मैंने आपको पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या सीक्वेंस उसका होगा, किस तरीके से इंटरफेस अपनी क्वेरी को ड्राइवर को देगा, ड्राइवर सेकंड नंबर पे कंपाइलर को देगा, फिर मेटा स्टोर के पास जाएगी, ये मेटा स्टोर से सपोर्ट लेगा उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी सपोर्टिंग चाहिए डेटाबेस के बारे में, उस टेबल के बारे में, उस डेटा टाइप्स के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन उसे लेनी वो मेटा स्टोर से निकालेगा और फिर ड्राइवर के थ्रू ये एग्जीक्यूशन इंजन को प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन इस तरीके से प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट वापस आता है ना। और रिजल्ट वापस आने के बाद ये ड्राइवर को ड्राइवर से वापस इंटरफेस और इंटरफेस से जो भी यूज़र की क्वेरी थी उसको वो आउटपुट मिल जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये आ, उन जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को हमने एक्सप्लेन किया था। फिर हाइव डेटा टाइप्स हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें कॉलम टाइप, लिटरल्स, नल वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स टाइप्स होते हैं, जिसमें इंटीग्रल कॉलम टाइप में इंटीग्रल इंटीग्रल टाइप्स अपन ने डिस्कस किया। देन स्ट्रिंग टाइप, टाइम स्टैम्प, डेट, डेसिमल्स, यूनियन टाइप। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था लेटरल्स। लेटरल्स क्या होते हैं उसको अपन ने डिस्कस किया। देन हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टाइप्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में अरेज और मैप्स, है ना, ये डेटा टाइप्स होते हैं जिसे अपन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। दोज आर यूजिंग जस्ट लाइक अ जावा लैंग्वेज। हम बार बार जावा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हडूप लिखा गया वो जावा में ही लिखा गया है ना। और उस जावा में जो कुछ कुछ डेटा टाइप्स यूज जो हो रहे हैं सेम टू सेम हम लोग हाइप के अंदर यूज करने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में देखी हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल था आज का लेक्चर, जिसमें बड़े आसानी से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, है ना। ठीक है ना।